हेलो दोस्तों, एनसीआर रीडर्स क्लब में फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं किताब माइंड इज किंग। इसके लेखक हैं मैकवे इंडिया ग्रुप के निदेशक दीपक शर्मा। साथियों, इस किताब में लिखे माइंड के सिद्धांत जो माइंड को थर्मोस्टेट करने के बारे में हैं। आइए अब बढ़ते हैं किताब के उन सिद्धांतों के बारे में। दोस्तों, लेखक कहते हैं आज आप जो भी हो अपने अतीत का हिस्सा हो। आपने अपने भूतकाल में जो कार्य किए यानी कर्म किए थे, जो आपने सोचा था, उसी के कारण आपका माइंड थर्मोस्टेट सेट हुआ है और जो भी आप आज हो वह उसी का नतीजा है। इसलिए यह बात साफ है और सत्य है कि आप वर्तमान में जो भी कर्म करोगे और सोचोगे वह आपका भविष्य होगा। यह किताब तो सिर्फ आपकी शक्ति को स्मरण करवाने के लिए है, इसलिए आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप पहले क्या थे और क्या काम करते थे। लेखक कहते हैं यह माइंड के सिद्धांतों की वह जादुई किताब है। अगर आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे और इस किताब में बताए गए नियमों के अनुसार माइंड थर्मोस्टेट को सेट करते हैं तो यह किताब आपके लिए सचमुच अल्लादीन का चिराग साबित होगी। अब आपके जहन में बार बार यही प्रश्न उठ रहा होगा कि इस किताब में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा राज छिपा है। आपके तमाम सवालों के जवाब में मैं केवल यही कहूँगा कि यह किताब कामयाबी का वह मूल मंत्र है जिसे आपने अपने जीवन में अपनी आदत में डाल लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके लक्ष्य को हासिल करने से आपको नहीं रोक सकती। आप अपने भाग्य को अपने अनुसार बदल सकते हैं। यह आपके हाथ में ही होगा कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। आपको कैसा घर, कैसी गाड़ी, कितने पैसे, कैसे रिश्ते, कैसी सफलता, और सब कुछ आपके पास ही होगा जो चाहते हैं। बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि जिस भी चीज़ की आप कल्पना करें वह आप पा सकते हैं। अपने मन की अवचेतन मन की शक्ति तक यह बात पूरे जोर शोर और मजबूती के साथ पहुँचाएं कि मैं जो करूँगा सही और सचमुच करूँगा। मनुष्य के दिमाग में हजारों लाखों विचार हर पल उफनते रहते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अंदर की नकारात्मक विचारधारा को कितना अनदेखा करते हैं। यदि हमने दिमाग के सिद्धांतों को खुद पर लागू करते वक्त गलती से भी गलत विचारधाराओं को आमंत्रित कर लिया तो भला होने की बजाय हमारा और भी बुरा हो सकता है, क्योंकि दिमाग के सिद्धांत आपके लिए वही माहौल तैयार करेंगे जो आपने पूरे दृढ़ निश्चय के साथ सोचा है। इसलिए सबसे पहले दिमाग से नकारात्मकता को दूर निकाल फेंकिए ताकि आप सृष्टि के करीब जा सकें और अपने हिस्से का आसमान प्राप्त कर सकें। साथियों, नकारात्मकता को अपने दिमाग से निकाल फेंकने के लिए आप हमारी डिक्लेटर योर माइंड बुक समरी सुन सकते हैं। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। दोस्तों, लेखक कहते हैं तकदीर होती नहीं है बल्कि बनाई जाती है। अपने भाग्य के रचयिता हम स्वयं होते हैं। हमारे भीतर इतनी ऊर्जा और दिमाग के अंदर इतनी गति है, यदि हम उसका कुछ थोड़ा सा भी इस्तेमाल कर लें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें कामयाब बनने से रोक सके। सिर्फ एक ही बात में उन तमाम साथियों से कहना चाहूँगा कि नाकामयाबी यह कभी नहीं कहती कि आप हार गए, बल्कि गौर से देखोगे तो आपको नाकामी केवल यही कहती मिलेगी कि जीत के लिए आपने पूरी तरह से प्रयास नहीं किए। साथियों, इस किताब का पूरा ढांचा माइंड थर्मोस्टेट को सेट करने में टिका हुआ है और हम इस माइंड थर्मोस्टेट को सेट करने के लिए ऐसे माइंड के सिद्धांत को पेश कर रहे हैं जो कि एक माइंड सिद्धांत दूसरे का रास्ता खोलता है। वह एक सीढ़ी की तरह है जो कि आपको ऊंचाई पर जाने के लिए हर स्टेप की जरूरत पड़ती है और आप ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। साथियों, आपकी सोचने की शक्ति ही असली ताकत है।
अब हम सर्वप्रथम माइंड थर्मोस्टेट को सेट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जिक्र करेंगे। पहली बात तो यह है कि जब भी आप इस किताब को पढ़ने या सुनने बैठो तब यह भूल जाओ कि आप पहले क्या थे, क्या काम करते थे, पूर्णतया भूल जाओ कि वर्तमान में आज आप अपने अतीत का हिस्सा हो। अपने भूतकाल के कर्मों को पूरी तरह से अनदेखा कर दो। किताब पढ़ते वक्त आपके मन मस्तिष्क में केवल और केवल एक ही प्रण हो कि आपको आज से ही, अभी से अपने सुखद भविष्य के निर्माण में लगाना है। अपने लक्ष्य के प्रति, अपनी कामयाबी के प्रति माइंड थर्मोस्टेट सेट करने के लिए पूरी तरह आत्मविश्वास से भरकर पूरी निष्ठा और लगन से मनन करना होगा। आपको अपने मन में यह बात पूर्णतः बिठानी होगी कि जो भी आप आज हो वह माइंड थर्मोस्टेट का नतीजा है। साथियों, अब भी बात करते हैं माइंड इज किंग। माइंड इज किंग क्या है? यानी दिमाग होता है राजा। साथियों, परमात्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया था तब हजारों लाखों जीव जंतुओं की संरचना की थी। जीवन जीने के लिए सबकी अपने अपने ढंग से व्यवस्था की गई थी। भगवान ने किसी को कुछ हुनर दिया तो किसी को कम ज्यादा ताकत दी। संसार के निर्माण में सब कुछ संजोने के बाद इंसान को सबसे अलग और गजब का बनाया। इस गजब शब्द के पीछे जो खूबी है उसे हम दिमाग कहते हैं। बस यही एक दिमाग इंसान में अन्य जीव जंतुओं और जानवरों से अधिक होता है। पूरी सृष्टि का ताना बाना और जो खजाना सृष्टि में छुपा है उसकी चाबी इंसान के दिमाग में होती है, इसलिए दिमाग को राजा कहते हैं। दिमाग के बारे में आपको एक बेहद ही चौंकाने वाली बात बताते हैं। हम में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि एक जिंदा इंसान आजीवन अपने दिमाग का कितना हिस्सा इस्तेमाल करता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे 100% दिमाग का हम केवल 6 से 10% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर मनुष्य अपने दिमाग की इस प्रतिशत मात्रा को बढ़ाकर इस्तेमाल करे तो न केवल वह कामयाबी की ओर अग्रसर हो जाता है बल्कि वह दूसरों के मन की बात और भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी जान सकता है। यदि मनुष्य के दिमाग का और ज़्यादा हिस्सा काम करने लगे तो इंसान ऐसे ऐसे काम करने लग जाता है जो कि हमें नामुमकिन लगते हैं। मनुष्य के दिमाग में इतनी शक्ति है कि अणु को परमाणु में बदल सकता है, जो कि पूरी पृथ्वी को रोशन करने की ताकत रखता है। मनुष्य का दिमाग एक छोटे से बीज के समान है जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि एक बीज में क्या शक्ति होती है। एक बीज एक वृक्ष बनकर करोड़ों बीज पैदा कर सकता है और वे बीज इतने पौधे पैदा कर सकते हैं जिससे पूरी पृथ्वी को ढका जा सकता है। मनुष्य के दिमाग में सोचने की ऐसी शक्ति है जिससे हम आज घर बैठे दूर के प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं और हजारों मीलों दूर बैठे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। साथियों, आपने महाभारत के संजय के बारे में सुना ही होगा कि किस प्रकार उसने राजमहल में बैठे बैठे महाराज धृतराष्ट्र को युद्ध का पूरा वृतांत सुनाया था। वह सब संजय के अवचेतन मन की उस ताकत का कमाल था जो एक ही जगह बैठे बैठे दूसरी जगह के हाल को पूरी तरह महसूस करके उन्हें हर प्रकार का ज्ञान मिल रहा था। वर्तमान में मनुष्य की सोच का कोई अंत नहीं है। समय के साथ साथ दुनिया के कुछ वैज्ञानिकों, बुद्धिमानों और उद्योगपतियों ने अपने अवचेतन मन की ताकत का इस्तेमाल करके न केवल उपलब्धियां प्राप्त की हैं बल्कि अपार सुख और दौलत भी कमाई है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कैसे पूरी होती है इच्छा और कौन करता है? साथियों, मनुष्य का दिमाग एक ब्रह्मांड का छोटा सा अंश है। यह बात आप अच्छी तरह जान लें कि माँ के पेट में आने से पूर्व वह अंश इस ब्रह्मांड का हिस्सा था और इसे समझने के लिए ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना पड़ेगा। हमारी इतनी विशाल पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा सूर्य है और सूर्य से लाखों करोड़ों गुना हमारे बड़े अरबों तारे हैं। यदि इस ब्रह्मांड का नक्शा बनाया जाए तो पृथ्वी कहीं भी नजर नहीं आएगी। इतना बड़ा है हमारा ब्रह्मांड और इसमें इतनी शक्ति है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
इसी ब्रह्मांड की शक्ति का छोटा सा अंश है हमारा दिमाग। यह ब्रह्मांड हमें सब चीज़ें दे सकता है जिसकी हम कल्पना करते हैं। जैसे ही हमारा माइंड थर्मोस्टेट हो जाता है तो हमारा अवचेतन मन पूरी तरह से सृष्टि के साथ बहने लगता है और हम अपने मन में जिस भी चीज को पाने की कामना करते हैं तो उक्त संदेश अवचेतन मन के माध्यम से ब्रह्मांड में फैल जाता है। और दोस्तों, ब्रह्मांड में सभी के लिए खजाना है। जो ही हम एक ही निष्ठा और एक ही लगन के साथ किसी कार्य में मन वचन कर्म से मेहनत करने लग जाते हैं तो उस कार्य को पूर्ण करने में सृष्टि अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि हमारी चाहत का सीधे रूप से तार ब्रह्मांड के साथ जुड़ चुका होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक संसार में जिन जिन लोगों ने माइंड थर्मोस्टेट को सेट करके अपने लक्ष्य को पाना चाहा है उन्हें कामयाबी मिली है। हमारा दिमाग राजा की तरह सोचता है। मनुष्य के दिमाग में हजारों लाखों विचार आते हैं। इन विचारों को निरंतर बनाए रखने की शक्ति हमारे दिमाग में होती है। हमारी तमाम सकारात्मकता को माइंड थर्मोस्टेट के माध्यम से ब्रह्मांड तक पहुंचाया जाता है और अंततः हम वह सब पाने में कामयाब हो जाते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना की थी। बस यह बात अपने दिमाग में सदैव रखनी होगी कि आप जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। दोस्तों, अभी हम चलते हैं अगले स्टेप पर। आखिर माइंड थर्मोस्टेट क्या है? साथियों, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है मनुष्य को इस धरा पर उतारा गया है। जब से मनुष्य के दिमाग में हजारों लाखों विचार आते रहते हैं, मनुष्य के दिमाग में उन विचारों को नियंत्रित करके स्थिर रखने की शक्ति होती है। उसी शक्ति को हम माइंड थर्मोस्टेट कहते हैं। इस माइंड थर्मोस्टेट की शक्ति को हमने महसूस किया है, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसे जानकर और समझकर इसका प्रयोग किया है। सबसे पहले हमारे लिए यह जानना भी बेहद जरूरी है कि हमारे दिमाग में या हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं जिसे चेतन मन और अवचेतन मन कहा जाता है। हम अपने जीवन में जो कुछ सामान्य तौर पर करते सोचते हैं वह सब चेतन मन का हिस्सा है। दुनिया में अधिकतर लोग चेतन मन से ही आजीवन काम चलाते हैं, लेकिन चेतन मन हमारे कुल दिमाग का महज 6 से 10% हिस्सा ही होता है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति माइंड थर्मोस्टेट करके अपने अवचेतन मन को जागृत करता है तो उसे अधिक लाभ होने लगता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि हमारे दृढ़ निश्चय करने पर जो मन की मजबूती होती है वह अवचेतन मन की शक्ति होती है। जैसे हमारे किसी काम को कोई व्यक्ति विशेष यह कहकर नकार दे कि आप तो किसी भी रूप में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। उक्त व्यक्ति द्वारा कही गई बात सामान्य तौर पर चेतन मन से तो होकर गुजर जाती है, लेकिन वही बात जब अवचेतन मन तक पहुंचती है तो मन में एक और निश्चय जागृत हो जाता है और अवचेतन मन फिर से उस व्यक्ति की कही गई बात को जुठलाने के लिए अपना काम करना आरंभ कर देता है। यहाँ यह बात हम पर पूरी तरह से लागू होती है कि हमें अपने आप पर कितना विश्वास है। दुनिया में आज तक जितने भी आविष्कार हुए हैं वो पहले नाकामी से होकर गुजरे हैं। चेतन मन ने उस काम के लिए जितना प्रयास करना था कर दिया, लेकिन उस काम को पूरी तरह से अमली जामा पहनाने के लिए, कामयाब करने के लिए हमारे अवचेतन मन की शक्ति जब अपना कार्य आरंभ करती है तो वह सृष्टि के संपर्क में आ जाती है। और सृष्टि शुरू से यही कहती आई है कि उसकी डिक्शनरी में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं है। असंभव को संभव बनाने वाली ताकत ही अवचेतन मन की शक्ति होती है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी वह केवल एक सोच ही है जो मनुष्य का माइंड थर्मोस्टेट सेट करती है। जी हाँ, आपने सही सुना। मनुष्य की सोच एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड में जाती है। वह ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है और ब्रह्मांड का काम है हमें देना, चाहे हम कुछ भी मांग लें।
चाहे उसमें हमारा हित हो या अहित हो, लेकिन वह देता जरूर है। और आपको यह बात जानकर भी हैरानी होगी कि मनुष्य सिर्फ अपने दिमाग की सोच से ही अमीर बनता है और सोच से ही गरीब बनता है। गरीब आदमी ने अपना माइंड थर्मोस्टेट गरीबी पर सेट कर रखा होता है, वह हमेशा गरीबी के बारे में ही सोचता रहता है। और अमीर लोगों ने अपना थर्मोस्टेट अमीरी पर सेट कर रखा होता है, वह हमेशा अच्छा सोचते हैं, वह ज़्यादा पैसे के बारे में सोचते हैं, वह पैसों के आने के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, माइंड थर्मोस्टेट से आप वह सभी काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। जैसे बीमार आदमी ठीक हो सकते हैं, माइंड थर्मोस्टेट से आप अपना प्यार पा सकते हैं, आप अपना घर ले सकते हैं, विदेश घूम सकते हैं, आप अपनी कंपनी बना सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, आप अपना हेलीकॉप्टर या और अपना हवाई जहाज और वह सभी चीज़ें जिसकी सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं, चाहे आपके पास उसको पाने के लिए पैसे या पर्याप्त साधन न हो। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों, अपने अवचेतन मन पर अपनी मंजिल की गहरी छाप छोड़ने के लिए आप किसी कागज पर अपने ख्वाब, अपनी ज़रूरतें लिख लें और उन चीज़ों को रोजाना कम से कम एक बार पढ़ने की आदत भी डाल लें। तो मेरा मानना है कि बेहद ही चमत्कारी तरीके से आपका माइंड थर्मोस्टेट हो जाएगा। जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं उन्हें बार बार याद करना और उन पर ध्यान केंद्रित करके रखना, ऐसा करने से सबसे बड़ा एक चमत्कार तो यह होगा कि रोजाना हर पल अपनी मंजिल के प्रति सकारात्मक सोच रखने से आपके अवचेतन मन तक यह बात पहुंच जाएगी और वहां सेट हो जाएगी। मुझे आशा है कि अभी तक इस किताब को पढ़कर या सुनकर आपके माइंड थर्मोस्टेट में यह किताब आगे भी पढ़ना और सुनना तो सेट हो गया होगा। अगला स्टेप है माइंड थर्मोस्टेट कैसे सेट किया जाता है। मनुष्य के दिमाग इस ब्रह्मांड का ही एक अंश है और इसमें पहले से ही वह शक्ति मौजूद है जो कि आपके माइंड थर्मोस्टेट को सेट करती है। जब मनुष्य पैदा होता है उसका पहले से ही माइंड थर्मोस्टेट सेट होता है कि उसे क्या करना है, क्या बनना है। हर किसी को सृष्टि ने कुछ न कुछ बनने की शक्ति दे रखी है। उस मनुष्य को बाहर से कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती, या यूं मान लें कि ब्रह्मांड ने उसको कुछ न कुछ बनने के लिए ऑटोमेटिक माइंड थर्मोस्टेट सेट कर रखा है। उस काम के लिए उसको कुछ नहीं करना, वह पहले से ही ब्रह्मांड ने सेट करके रखा है। हम कई लोगों से सुनते हैं कि उसका तो भाग्य साथ देता है, वह तो इतना कम पढ़ा लिखा है या वह इतनी कम मेहनत करता है फिर भी वह कामयाब है और हर चीज को हासिल कर लेता है। इसके लिए एक कहानी के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें और सच्चाइयाँ बता रहा हूँ जिन्हें समझने और जानने के बाद आप स्वयं कह उठेंगे, यस, माइंड थर्मोस्टेट का सेट होना ही हमारी कामयाबी की पहली कड़ी है। राम और श्याम नाम के दो दोस्त थे। साथियों, वो दोनों दोस्त एक ही शहर में रहते थे और औरों की तरह और सारे लोगों की तरह ब्रह्मांड ने इन दोनों को भी ऑटोमेटिक माइंड थर्मोस्टेट सेट करने की शक्ति दे रखी थी। इनमें से राम को तो इंजीनियर बनने की और श्याम को खिलाड़ी बनने की ये कला इनको पहले से ही ब्रह्मांड ने दे रखी थी। होता क्या है कि राम तो इंजीनियर बनने के लिए बचपन से ही हर वो काम करता जो इंजीनियर बनने के लिए किए जाते हैं और जो कि उसके मन में भी आते हैं, और राम इंजीनियर बन भी जाता है। दूसरी ओर श्याम का खेल में मन लगता है और वह अच्छा खेलता भी है, लेकिन क्या हुआ कि उसके घर वाले उसको पढ़ाई करवा के और काम करने का दबाव डाल देते हैं। मजबूर होकर श्याम को यह काम करना तो पड़ता है, जबकि श्याम का मन नहीं होता है, फिर भी वह बाहरी ज्ञान को जानने की कोशिश करता है। दोस्तों, एक बात आपको बता दूं, जो आप भाग्य की बात करते हो वह कोई भाग्य नहीं होता, वह तो सिर्फ उसको इस सृष्टि द्वारा ऑटोमेटिक माइंड थर्मोस्टेट सेट करने की शक्ति दी हुई होती है।
वह शक्ति हम सभी के अंदर होती है, क्योंकि हम सब भी तो इस ब्रह्मांड का ही अंश हैं। और इस ब्रह्मांड में इतनी शक्ति है कि वो हमें सिर्फ देता है। हम जो भी मांग लें, अच्छा या बुरा, इस ब्रह्मांड को कुछ भी नहीं पता कि अच्छा या बुरा क्या होता है। ये तो सिर्फ हमें देता है, चाहे वह किसी भी चीज को जिसमें हमारा हित हो या अहित हो। ज्यादातर लोगों के साथ होता ऐसा ही है कि वह इस ऑटोमेटिक माइंड थर्मोस्टेट सेट करने की शक्ति को बाहरी ज्ञान से दबा देते हैं, और उनकी यह शक्ति कमजोर पड़ जाती है, और यह धीरे धीरे कमजोर पड़ती चली जाती है। इस ऑटोमेटिक माइंड थर्मोस्टेट को सेट करने की शक्ति को समझाने के लिए यहाँ पर एक के कारण वह दूसरा काम करता है। इससे न तो श्याम एक अच्छा खिलाड़ी बन सका और न ही वह किसी और काम में कामयाब हुआ, क्योंकि इस सृष्टि द्वारा ऑटोमेटिक माइंड थर्मोस्टेट सेट करने की शक्ति दी गई थी, वह शक्ति श्याम ने कमजोर कर ली। यह कहानी अकेले राम और श्याम की नहीं है। सैकड़ों, हजारों, अनेक ऐसे किस्से हमारे आसपास होते हैं, और तो और हम खुद उन किस्सों का हिस्सा होते हैं। इसलिए दोस्तों, ब्रह्मांड की देने की आदत का फायदा उठाएं और अपने लक्ष्य के प्रति अपना माइंड थर्मोस्टेट करके रखें। कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, यह बात जानकर आपको खुशी होगी कि हम अपनी माइंड थर्मोस्टेट सेट करने की शक्ति को दोबारा ला सकते हैं। लेकिन हमें अब वह शक्ति अपने आप लानी होगी, क्योंकि हम अपने ऑटोमेटिक माइंड थर्मोस्टेट की शक्ति को कमजोर कर चुके हैं। साथियों, आप कभी न भूलें कि आपकी कामयाबी आपके हाथ और सोच पर निर्भर करती है। जो सोचोगे वही पाओगे। तो सृष्टि हो या जीवन का अपना कोई गणित, दोस्तों, उसका एक नियम जरूर होता है। संसार में आज तक बिना नियम के कुछ भी संभव नहीं है। अब बात अगर माइंड थर्मोस्टेट की करें तो यह जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक हो जाता है कि हम किन किन तरीकों से, अर्थात किन किन शक्तियों के माध्यम से अपने माइंड को थर्मोस्टेट कर सकते हैं। मुख्य रूप से माइंड को थर्मोस्टेट करने के लिए दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। अक्सर देखने में आता है कि ब्रह्मांड की ताकत का पूर्ण ज्ञान न होने की वजह से इंसान भटक सा गया है। इसलिए वह कर्म और सोच पर ध्यान न देकर भाग्य, वक्त का खेल आदि भूल भुलैया में उलझा हुआ है। इंसान को लगता है कि वक्त उसे समय पर सब कुछ दे देगा, या फिर उसे लगता है कि जो कुछ भी उसके भाग्य में लिखा है वह उसे हर हाल में मिल जाएगा। इंसान यह नहीं सोचता कि भाग्य, तकदीर, नसीब आदि यह सब नाकाम लोगों द्वारा अपनी हार को स्वीकारने के बाद कहे गए शब्द हैं। भाग्य में जो लिखा है वह इंसान को मिलेगा। आदमी यह तो स्वीकार कर लेता है, लेकिन यह स्वीकार कभी नहीं कर पाता, या बहुत कम लोग कर पाते हैं कि उन्हें इसलिए कम मिला क्योंकि कोशिश करके पाने वालों ने उनके लिए इतना ही रख छोड़ा था। यदि वे शुरू से कोशिश करते और सकारात्मक सोच के साथ लगे रहते तो उन्हें भी बहुत कुछ मिल सकता था। पहली शक्ति के रूप में ऑटोमेटिक माइंड थर्मोस्टेट सेट करने की शक्ति, जिसे हमने भाग्य और न जाने क्या क्या नाम दे रखे हैं। यह माइंड थर्मोस्टेट की शक्ति हमें सृष्टि द्वारा जन्म से ही मिली होती है। इस शक्ति को बहुत से लोगों ने अपने जीवन में लागू किया हुआ है, जो भी आज कामयाब हैं और सफलताओं की इन बुलंदियों पर पहुंच चुके हैं, और वे सभी इन शक्तियों को प्रयोग में लाना जानते हैं, जिन्हें हर मनुष्य गॉड गिफ्टेड मानता है। दूसरी शक्ति माइंड थर्मोस्टेट सेट करने की मनुष्य के अंदर होती है, जो कि हमने यहाँ पर सीखनी है। जाहिर है कि हमने अपनी ऑटोमेटिक माइंड थर्मोस्टेट सेट करने की शक्ति कमजोर कर रखी है, इसलिए हम आज इस किताब को पढ़ रहे हैं। एक बात और, हम इस माइंड थर्मोस्टेट की शक्ति को जब अपने जीवन में काम में लगाएंगे तो हमारी ऑटोमेटिक माइंड थर्मोस्टेट सेट करने की शक्ति भी शक्तिशाली हो जाएगी।
संसार में हमें ये दो शक्तियाँ ये सब चीज़ दे सकती हैं, जो कि एक तो वह शक्ति जो सृष्टि द्वारा दी गई है और दूसरी जो हम मन से सृष्टि के पास भेजते हैं। तो हमें सृष्टि वह चीज़ देती है, इसके अलावा हम कितना भी जोर लगा लें और कितना भी बाहरी प्रयत्न कर लें, हम वह बन ही नहीं सकते जो कि हम बनना चाहते हैं। आइए जानते हैं कि माइंड थर्मोस्टेट सेट करने वाली शक्ति को कैसे काम में लाएं, जिससे हमारा माइंड थर्मोस्टेट सेट हो सके और जो चीज़ हम जानते हैं उसे प्राप्त कर सकें और अपना जीवन सफल बना सकें और इसमें ढेर सारी खुशियां ला सकें और अपने गांव का, शहर का और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। अगला अध्याय है लक्ष्य निर्धारित करना। यह वह माइंड का सिद्धांत है जिसके बगैर आप कभी भी कोई ऐसी चीज प्राप्त नहीं कर सकते जो कि आप चाहते हो और उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं किया हो। हर बड़ी से बड़ी चीज को, छोटी से छोटी चीजें जब तक आपको नहीं मिलती, जब तक आप उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे। एक मजेदार बात और है कि लक्ष्य निर्धारित करने का ही माइंड थर्मोस्टेट को सेट करने में 50% से ज़्यादा रोल है। और आपको यह जानकर भी बहुत हैरानी होगी कि आधे से ज़्यादा लोगों को अपने लक्ष्य के बारे में ही नहीं पता होता कि वह चाहते क्या हैं। यही कारण है कि वह अपना पूरा जीवन ऐसे बिता देते हैं, उन्हें जाना कहाँ है और उनका पूरा जीवन ऐसे ही चलता रहता है बिना किसी मंजिल के, और वे सारी जिंदगी चलकर ख़त्म कर देते हैं पर मंजिल नहीं मिलती है। जिस प्रकार हम एक नई गाड़ी लेते हैं और उसको बस चलाए जाएं और हमें पता ही नहीं हो कि हमें जाना कहाँ है, तो बस हम उसमें ईंधन भराते जाएं और चलाए जाएंगे, पर कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे जब तक हमें मालूम नहीं होगा कि हमें जाना कहाँ है। पर हमारी गाड़ी चलते चलते एक दिन खराब भी हो जाएगी। सबसे पहले हम जान लें कि जो भी हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उससे हमें चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी अपने लक्ष्य बदलते रहते हैं। हम लक्ष्य निर्धारित करने से पहले ही लक्ष्य बदल देते हैं, क्योंकि यह सब बाहरी ज्ञान से होता है जो कि हम दूसरों से लेते हैं। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो दूसरों की सलाह लेते हैं और होता है ऐसा है कि वह हम आपके उस काम में कमी निकाल देते हैं और आप फिर अपना लक्ष्य बदल देते हैं। अपने लक्ष्य को निर्धारित करने का सबसे आसान और अच्छा सिद्धांत है कि आपको जो भी पाना है, जिस चीज़ का लक्ष्य निर्धारित करना है, आपको उस चीज़ की प्यास होनी चाहिए। जी हाँ, प्यास लगना, क्योंकि इसी सिद्धांत से आपका लक्ष्य निर्धारित होगा। अगला अध्याय प्यास लगना। जब तक आपको किसी चीज को पाने की प्यास नहीं लगेगी तब तक आपको वह चीज नहीं मिलेगी। इसलिए आपको उस चीज की प्यास लगनी जरूरी है। यह भी सफलता की एक कुंजी है जिसके बगैर आप अपना माइंड थर्मोस्टेट सेट नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक आपको किसी चीज की प्यास नहीं लगेगी तब तक वह चीज आप अपने माइंड थर्मोस्टेट में सेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्यास लगना जरूरी है। जिस चीज को आपको पाना है उसकी प्यास जरूरी है। इस सिद्धांत को आप अपने जीवन में उतारें और इसे बार बार दोहराएं। क्या होता है जब चीज को पाने की प्यास लगती है? आइए हम जानें। जब हमें किसी चीज़ को पाने की प्यास लगती है तो हमारे दिमाग में क्या होता है? जब हमें किसी चीज़ को पाने की प्यास लगती है तो हमारे माइंड में उस चीज़ के प्रति विचार चलते हैं और उस विचार से हम उस चीज़ को पाने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। और यही प्यास हमारे दिमाग और हमारे लक्ष्य के बीच में लक्ष्य पाने का माइंड ब्लूप्रिंट तैयार करती है। अगर अभी तक किताब को आप पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ सुनते आए हैं और बताए गए सिद्धांतों पर आपने विश्वास करके अपने माइंड को थर्मोस्टेट करने का प्रयास किया है, तो मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अब आपके मन मस्तिष्क में केवल और केवल यही सवाल कौंध रहा होगा कि थर्मोस्टेट के बाद अब ये माइंड ब्लूप्रिंट क्या होता है। हमारे सपनों को साकार करने में माइंड ब्लूप्रिंट का रोल होता है। चलिए अब माइंड ब्लूप्रिंट के बारे में भी आपको जानकारी
देते हैं। दरअसल होता क्या है कि जब भी हमें किसी चीज़ को पाने की प्यास लगती है तो हमारे दिमाग में उस चीज़ को पाने के विचार चलते हैं। इन्हीं विचारों से लक्ष्य निर्धारित होता है। इन्हीं विचारों से आप लक्ष्य पाने के लिए जो कार्य करेंगे उसके लिए दिमाग में माइंड ब्लूप्रिंट तैयार होता है, जो कि आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाता है। माइंड ब्लूप्रिंट हमारे अतीत का हिस्सा ही होता है। हमें जाने अनजाने में किसी चीज़ को पाने की प्यास लगती है और उसी प्यास लगने की प्रक्रिया से जो भी हम सोचकर कार्य करते हैं और उसके द्वारा जो माइंड ब्लूप्रिंट तैयार होते हैं और लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, वही लक्ष्य जो हमने अतीत से सेट किया होता है वही आपका वर्तमान होता है। उसी प्रकार हम जो भी वर्तमान माइंड ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे वही हमारा भविष्य होगा। माइंड ब्लूप्रिंट एक कार्य करने की योजना होती है। यह योजना उसी प्रकार होती है जिस प्रकार हम कोई नई बहुमंजिला इमारत, होटल, बड़े बड़े मॉल, पुल, सड़कें बनाने से पहले नक्शा यानी कि ब्लूप्रिंट तैयार करवाते हैं। बगैर नक्शे के हम यह कभी नहीं बना सकते। इसी प्रकार हम माइंड ब्लूप्रिंट के बनाए बगैर अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। यह एक ऐसा माइंड का सिद्धांत है जिसके बगैर हम माइंड थर्मोस्टेट सेट नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने माइंड थर्मोस्टेट को सेट करने के लिए माइंड ब्लूप्रिंट बनाना सीखना होगा। चलिए अब जाने, किसी चीज को पाने की प्यास लगी है और हमारा लक्ष्य भी निर्धारित हो गया है और उस प्यास से हमारे माइंड ब्लूप्रिंट भी बन गए हैं। अब हम उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या करें? अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचें। यह वह सिद्धांत है जिससे आप लक्ष्य निर्धारित कर पाओगे। जब मैं अपने लक्ष्य के बारे में सोचता था तो उसी के बारे में सोचता था कि मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊं और मैं बेतरीके खोजता रहता था जिससे मैं और भी पैसे कमाऊं। और खोजते खोजते आपको पता ही नहीं चलेगा कि वे बंद दरवाजे जो आपको दिखते भी नहीं कब खुल जाएंगे। जी हाँ, यह आपको एक चमत्कार लगेगा, लेकिन सत्य है वे रास्ते आपके आसपास ही होते हैं। साथियों, आप सोचेंगे तो अपने आप दरवाजे खुल जाएंगे। दोस्तों, एक खास बात और जिससे आपको सदैव याद रखना है, आपके लक्ष्य के प्रति आपकी जितनी मदद आपकी सोच और इच्छा शक्ति कर सकती है, इतनी मदद आपकी दुनिया में कोई और नहीं करेगा। आपकी मंजिल की दिशा में जितने भी कारगर सहायक के रूप में लोग जुड़ते जाएंगे, वे सब ब्रह्मांड द्वारा किसी न किसी रूप में आपके पास भेजे हुए होते हैं। जिस जिस तरह की आपकी सोच कामयाबी को लेकर सोचती चली जाएगी, उस तरह आप मंजिल की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे। अपने लक्ष्य के बारे में हमेशा अच्छा सोचो। दोस्तों, हमें अपने जीवन में एक बात तो सदैव याद रखनी चाहिए कि जब तक हम स्वयं को अच्छा महसूस नहीं करेंगे, सामने वाला हमें कभी अच्छा नहीं समझ सकता। ठीक उसी प्रकार जब भी आप अपने किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सकारात्मक सोचिए, हमेशा अच्छा सोचिए। भूलकर भी अपने लक्ष्य के प्रति आपके मन में गलत विचार न आने पाए। जो रोशनी आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएगी उस रोशनी को अच्छी सोच कहते हैं। तमाम सकारात्मक अंधेरों को चीरकर आपकी अच्छी सोच की रोशनी ही आपको लक्ष्य का न केवल दीदार करवाती है बल्कि लक्ष्य का मालिक भी बनाती है। जिस प्रकार सबसे पहले माइंड थर्मोस्टेट आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अच्छी और सकारात्मक सोच का होना भी जरूरी है। जब आपके मन में रह रहकर अपने लक्ष्य के प्रति गूंज उठेगी कि यस मैं सही हूँ, यस मैं ये कर सकता हूँ, यस यह करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, तो तब इस प्रकार की धारणा ब्रह्मांड में जाकर मिलेगी और सृष्टि को बाकायदा एक आदेश मिल जाएगा कि उस लक्ष्य के प्रति वो बेसब्री से बेचैन है और पूरे जोर शोर से सकारात्मकता के साथ जुटा हुआ है। तो देखते ही देखते आपको आपकी मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी। आपको स्वयं महसूस होगा कि मैंने तो इस कार्य के लिए सामान्य सी मेहनत की थी और मन में अच्छी धारणा रखी थी। बस इतना कहते ही करते ही
मुझे मंजिल मिल गई। दोस्तों, अच्छी सोच का नाम ही मंजिल तक पहुंचने का जादू है, और एक बार यदि आपको यह जादू करना आ गया तो दुनिया की कोई भी खुशी अथवा चीज़ को आपको उसे पाने से कोई नहीं रोक सकता। बस मन को अपने माइंड थर्मोस्टेट के हिसाब से चलाना है, अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। अपने मन की खुशी को अवचेतन मन तक पहुंचाने में हम जितना ज़्यादा सफल होंगे उतना ही जल्दी कामयाबी हमारी बाहों में होगी। यह कामयाब होंगे, हम कामयाब होंगे। बस सब बातों को भूलकर हमें यही याद रखना है कि अपने लक्ष्य के प्रति हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी गलत विचार नहीं आना चाहिए। जादुई दर्पण। साधारण लोगों की जबान में कहा जाए तो दुनिया में सबसे कठिन काम कामयाब होना है, लेकिन यदि एक आत्मविश्वासी और माइंड थर्मोस्टेट सेट कर चुके इंसान की बात की जाए तो अपने किसी भी लक्ष्य को पाना ठीक उतना ही आसान है जितना आसानी से हम और कार्य करते हैं। अब अपने काम के प्रति जिसमें दीवानगी और सफलता के प्रति जिसे प्यास गले तक लानी आ गई, वह लक्ष्य पाने का यह भी एक माइंड सिद्धांत है जो कि यह माइंड थर्मोस्टेट को सेट करने में आपकी मदद करता है। हमें एक ऐसा आईना तैयार करना चाहिए जिसमें हम अपने लक्ष्य की तस्वीर को लगा सकें, और उस आईने को हम ऐसी ऐसी जगह लगाएं जहां हम अधिक से अधिक उस लक्ष्य की तस्वीर को देख सकें। जिस प्रकार सोने से पहले सुबह उठते हुए और कई कार्य करते हुए दिखाई दें, हम एक से ज़्यादा भी आईने लगा सकते हैं। होता क्या है कि जब हम उस आईने में अपने लक्ष्य की तस्वीर को बार बार देखते हैं तो हमारी आँखें हमारे माइंड को उस लक्ष्य के होने का अस्तित्व कराती हैं, जो कि हमारे माइंड थर्मोस्टेट को सेट करने में मदद करती हैं। जब भी मुझको कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए होती थी तो मैं उस चीज़ को की कई तस्वीरें फोटो फ्रेम में लगवा कर जगह जगह टांग देता था और उसको ज़्यादातर देखता रहता था। इस सिद्धांत को आपने अपने दैनिक जीवन में अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाना है, जिससे आप जल्द से जल्द अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, लक्ष्य को पाने से पूर्व लक्ष्य पाने का एहसास भी होना चाहिए। लक्ष्य पाने से पहले लक्ष्य पाने का एहसास करना, यह भी लक्ष्य पाने का एक कारगर माइंड सिद्धांत है। आप जो भी लक्ष्य पाना चाहते हो, अपने दिमाग में ऐसा महसूस करो कि उस लक्ष्य को आपने पा लिया है, और ऐसा व्यवहार करो जो कि उस लक्ष्य को पाकर आप करते हैं। मन में खुशी लाओ जैसे कि उसको पाकर होती है। यह वह सिद्धांत है जिससे आपका लक्ष्य अस्तित्व में आ जाएगा। आपके मन की खुशी ज्यों ही ब्रह्मांड में फैलेगी, सृष्टि से जोर जोर की आवाज़ें आने लग जाएंगी। आपके हक में देखते ही देखते माहौल बन जाएगा, और कब मंजिल आपकी बाहों में सिमट गई आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप कामयाब होते हैं उस पल भी आपको ऐसा ही सामान्य सा महसूस होगा, क्योंकि लक्ष्य पाने के बाद की जो खुशी होती है वह तो आप शुरुआती दौर से ही महसूस कर रहे हैं। और यकीन मानिए, इसी एहसास ने आपकी को मंजिल तक पहुंचाया है। मुझे याद है कि जब भी मैं किसी नई वस्तु का लक्ष्य निर्धारित करता था तो मैं उससे पहले ही होने का एहसास करता था। साथियों, लेखक कहते हैं कि जब मैंने अपनी नई कार वर्ना ली थी तो उसको लेने से पहले मैंने अपने दिमाग में सिर्फ यह सोचा था कि यह मेरे पास पहले से ही है। और मुझे याद है, जब मैं और मेरा दोस्त उस कार को शोरूम में देखने के लिए गए थे तो मैंने मेरे दोस्त को कहा था कि यार, मैंने ये कार ले ली है। तो वह हंस पड़ा और बोला, कार की टेस्ट ड्राइव हो गई है, अब चल, बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैंने उससे कहा, यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने यह कार ले ली है और अगले महीने तुझे भी दिख जाएगी। और फिर ऐसा ही हुआ, अगले महीने मैंने वह कार खरीद ली थी, जबकि उसकी कुछ एसेसरी तो मैंने गाड़ी लेने से पहले ही खरीद ली थी। यह माइंड का सिद्धांत काम करता है। यह माइंड सिद्धांत आप अपने दैनिक जीवन में लागू करो ताकि जल्द से जल्द अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। धैर्य रखना। अब तक आपने माइंड थर्मोस्टेट करने के अनेक सिद्धांतों को पढ़ा और समझा है।
अब दोस्तों आपको माइंड थर्मोस्टेट करने के अंतिम सिद्धांत के बारे में बता देते हैं। हालांकि अपनी चर्चाओं में इस सिद्धांत को हम पहले भी बता सकते थे, लेकिन मुझे लगा आपको इस सिद्धांत के बारे में बताना तो है, फिर क्यों न पहले कुछ और सिद्धांतों पर चर्चा कर ली जाए। दोस्तों सदैव याद रखें, अब तक हमने जितने भी सिद्धांतों पर चर्चा की है, कामयाब होने के लिए वे सब सिद्धांत बेहद जरूरी और खास हैं। बताए गए सिद्धांतों में से यदि हम एक सिद्धांत को भी हल्के में लेते हैं तो माइंड थर्मोस्टेट नहीं हो पाएगा। आपको लगेगा इतना समय लगाने के बाद भी मन एकाग्र क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए आपसे एक बार यही कहूँगा, माइंड थर्मोस्टेट के जितने भी सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं सभी को गंभीरता से लें। अब बात करते हैं अंतिम सिद्धांत की। इस अंतिम सिद्धांत को हम धैर्य के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही धैर्य है जिसे हम संयम भी कह सकते हैं। दुनिया के जितने भी कार्य हैं उन सब में धैर्य का विशेष योगदान रहता है। धैर्य के बिना किसी भी कार्य का सफल हो पाना न केवल असंभव है बल्कि नामुमकिन भी है। एक तरह से कहा जाए तो माइंड थर्मोस्टेट में धैर्य का भारी योगदान होता है। आदमी की आदत रही है कर्म के तुरंत बाद फल की इच्छा करने की। बस यही आदत हमारी नाकामी में अहम भूमिका निभाती है। इसलिए सबसे पहले तो हमें अपने आप पर काबू पाना होगा, आत्म संयमित होकर कर्म करना होगा, अपने लक्ष्य के प्रति माइंड को सेट करके रखना होगा, और यह सब धैर्य के बलबूते पर ही संभव है। धैर्य रखना एक ऐसी कला है जिसके बारे में यदि आपको मालूम नहीं है तो लक्ष्य प्राप्ति के मामले में कहीं भी चूक हो सकती है। इसलिए आपको बारीकी से जान लें। दोस्तों दरअसल होता क्या है, ब्रह्मांड हमें सब कुछ देता है जो भी हमें चाहिए। वह सब कुछ जिसे हमने जाने अनजाने में सोचा था और उस सोच से माइंड थर्मोस्टेट सेट हो गया, और वह कोई गलत चीज़ सोची गई हो या सही चीज़, इस ब्रह्मांड को तो देना ही होता है और वह देकर ही रहता है। और बस अब बात यह है कि इसमें समय कितना लगता है। पहले तो हम यह जान लें कि समय मनुष्य द्वारा बनाया गया एक मापदंड है, और जो यह दिन, महीने, साल सभी मनुष्य ने अपनी सुविधाओं के लिए बनाए हुए हैं। इस ब्रह्मांड को ना ही तो समय का, ना ही दिन और ना ही साल का पता है। यह सत्य है। अगर ब्रह्मांड को पता होता तो यह आपको अपने लक्ष्य पाने का समय, दिन, महीना और साल बता देता, मगर ऐसा है नहीं क्योंकि उसे पता ही नहीं। अब इसे तो सिर्फ देने का पता है। इसलिए हमें धैर्य रखना सीखना होगा, जो बहुत ज़रूरी है। धैर्य हमारी कामयाबी की राह में मील के पत्थर की तरह कार्य करता है। इसलिए कहा भी गया है, जिसने धैर्य रखा उसने मंजिल का फल चखा। दोस्तों लेखक कहते हैं सब इच्छा शक्ति पर निर्भर होता है। दोस्तों यह तो पूरी तरह साबित हो चुका है कि इंसान जो कुछ भी हासिल करता है उससे पहले वह उस मंजिल को अपनी इच्छा शक्ति के चलते महसूस कर चुका होता है। जिस शख्स में अपने लक्ष्य के प्रति इच्छा शक्ति जागृत नहीं हुई है वह कामयाबी की राह से अभी दूर है। इच्छा शक्ति एक ऐसी ताकत है, जब आप सारे सिद्धांत सीख जाओगे तो यह प्रबल शक्ति आपके दिमाग में उत्पन्न होगी और आपके दिमाग से निकलकर ब्रह्मांड में आपके लक्ष्य को अस्तित्व में लाएगी। यही वह शक्ति है जो आपका माइंड थर्मोस्टेट सेट करेगी। यही वह शक्ति है जो ब्रह्मांड और आपके लक्ष्य का पुल तैयार करेगी। यही वह शक्ति है जो आपको वही सब कुछ दिलाएगी जो आप चाहोगे। इसी शक्ति से आप दुनिया का कठिन से कठिन कार्य कर सकेंगे। इच्छा शक्ति वह शक्ति है जो बड़े से बड़ा काम कर सकती है। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि ये माइंड के सिद्धांत सीख कर आप भी अपनी इच्छा शक्ति को इतना प्रबल कर लें कि आप जो भी लक्ष्य निर्धारित करें उससे पालो। दोस्तों अब तक मैंने जितनी बातें और किस्से आपको बताए हैं वो सब मेरे सर्फनामे की कहानियां हैं।
वे सब मेरे अनुभव का एक हिस्सा रहे हैं। माइंड थर्मोस्टेट सेट करना आने के बाद आप स्वयं में इतना बड़ा बदलाव महसूस करोगे कि बड़े से बड़ा नामुमकिन कार्य भी आपको मुमकिन नजर आएगा। हालांकि लोग आपके आत्मविश्वास को देखकर एक बार तो आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको अपने आत्मविश्वास पर टिके रहना है। आपको बस एक ही बात याद रखनी है कि वर्तमान में जो लोग आपके बारे में राय दे रहे हैं, आपका वक्त बदलते ही उनकी राय एक ही झटके में बदल जाएगी। बस आप अपनी इच्छा शक्ति को जितना ज़्यादा हो सके प्रबल रखें। दोस्तों, आपको माइंड थर्मोस्टेट के बाद होने वाली तमाम प्रक्रियाओं के बारे में बताते हैं। यह एक सीधा सा और साधारण सा फॉर्मूला है जिसे महसूस करते हुए समझने की कोशिश करना। मेरा दावा है यह प्रक्रिया जब पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो अपने हर कार्य को पूरा होने से पहले ही आप ख्वाब में उसे पूरा होते हुए देखेंगे। प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है, जब हम अपने लक्ष्य के बारे में पहली बार सोचते हैं तो वे विचार सृष्टि तक पहुंचते हैं और उसी वक्त उन विचारों से इस सृष्टि के गर्भाशय में लक्ष्य पनपता है और यह जो माइंड सिद्धांत है वह उस लक्ष्य की रक्षा करते हैं। जिस प्रकार हम बीज बोते हैं वह मिट्टी के नीचे पनपने लगता है, फिर हम उसे उगाने के लिए उसकी देखभाल करते हैं। इसी प्रकार आपके विचार से यह सृष्टि आपके लक्ष्य को जन्म देती है और आप इन माइंड के सिद्धांतों से उस लक्ष्य की केयर करते हो। सृष्टि आपके लक्ष्य को जन्म देती है। दोस्तों, आप अपना माइंड थर्मोस्टेट किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। जैसे शिक्षा के प्रति माइंड थर्मोस्टेट कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन के प्रति माइंड थर्मोस्टेट कर सकते हैं और साथियों जादू टोने के प्रति माइंड थर्मोस्टेट कर सकते हैं, दौलत के प्रति माइंड थर्मोस्टेट कर सकते हैं और साथियों वस्तुओं के प्रति, कोई भी जो वस्तुएं हैं उनके प्रति भी हम माइंड थर्मोस्टेट कर सकते हैं। साथियों एक नज़र डालते हैं दौलत के प्रति माइंड थर्मोस्टेट के बारे में। जीवन के साथ बेशक रिश्ते, नाते और खुशियां, गम जुड़े हुए हैं, लेकिन सही मायने में कहा जाए और किसी से आज अगर पूछा जाए कि ऐसी कोई चीज़ है जिसके बिना जिया भी जा सकता है, तो दुनिया भर के लोगों के पास एक ही जवाब होगा, पैसा। पैसे के बिना हमारा सांसारिक जीवन न के बराबर है और पैसों के ही बगैर हम अपने दैनिक जीवन के लिए कोई भी साधन नहीं ला सकते। क्या सभी देश और संस्कृति के लोगों के पास लिए पैसे की एक ही परिभाषा है, एक ही मायने हैं? क्या सभी लोगों की पैसों को लेकर एक ही समझ है? यदि आपका जवाब हाँ है तो कैसे एक आदमी एक देश ज़्यादा अमीर है और दूसरा आदमी, दूसरा देश गरीब होता है? पैसों को सभी चाहते हैं, उसे रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे समझ नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है कि एक अमीर होता है और एक गरीब होता है और एक के पास पैसे ज़्यादा आते रहते हैं और दूसरे के पास बहुत कम आते हैं? जानना चाहते हैं ऐसा क्यों होता है? पैसों में भी एक ऊर्जा होती है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपना माइंड थर्मोस्टेट सेट करना होता है। साथियों, आपको यह एक जादू की तरह ही लगेगा, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है कि आपको पैसों के प्रति आपका माइंड थर्मोस्टेट सेट करना है और जिस दिन पैसों के प्रति आपका माइंड थर्मोस्टेट हो गया उसी दिन से सृष्टि आपके लिए वह उस खजाने को सहेज कर आप तक पहुंचाने में जुट जाएगी और एक समय के बाद आप स्वयं देखेंगे उतना ही पैसा आपके पास किसी न किसी माध्यम से पहुंच रहा है जितने पैसे की आप कल्पना कर रहे थे। इसलिए दोस्तों, दौलत के प्रति माइंड के थर्मोस्टेट को का अपना एक अलग ही मजा है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि पैसों का एहसास जन्म को सुखमय बना देता है। साथियों, लेखक कहते हैं कि सृष्टि के प्रति आपको अपना माइंड थर्मोस्टेट करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको स्वयं को पूरी तरह से सेट करके रखना होगा कि आप जो कुछ भी चाहते हैं वह सृष्टि में रखा हुआ है, वह आपको मिल सकता है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति की पराकाष्ठा पर यह सब निर्भर करता है। क्योंकि दुनिया में आज तक जो भी चीज़ें हैं वह किसी न किसी के लिए बनी हुई हैं। ज़रूरत होती है जिसके लिए जो चीज़ बनी है उसके प्रति माइंड को थर्मोस्टेट करके उसे अपने मन की आवाज़ से पुकारना।
धीरे धीरे जब आप पूरी ईमानदारी के साथ निष्ठापूर्वक उस सृष्टि से जुड़ जाओगे तो वह सब आपको मिलना आरंभ हो जाएगा जिसकी आप तमन्ना रखते हैं। इसलिए पूरी किताब में यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी और से यह चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई आपको यह देता भी है तो वह चीज़ उस सृष्टि ने ही उसके माध्यम से ही हमारे पास भेजी है होती है। वह कोई नहीं होता हमें देने वाला। अतः मैं इस सृष्टि से आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इन सभी चीज़ों के प्रति अपना माइंड थर्मोस्टेट सेट कर सको और आपको जीवन में वह खुशी, उमंग, प्यार मिल सके जो भी आपको किसी भी चीज़ को पाकर मिलती है। इसलिए दोस्तों सदैव याद रखें, माइंड थर्मोस्टेट आपको सृष्टि के साथ इस कदर दोस्ती में बांध देता है कि आप जब भी जिस भी चीज़ की कल्पना करते हैं तो वो सब आदेश जैसा होता है और सृष्टि हुक्म मेरे आका की तरह कार्य करती प्रतीत होती है। मुझे जीवन में जो कुछ भी हासिल हुआ है, जो कुछ भी मिला, वह माइंड थर्मोस्टेट के माध्यम से सृष्टि ने दिया। इसलिए मैं हमेशा प्रथम नमन सृष्टि को करता हूँ। दोस्तों लेखक कहते हैं, माइंड थर्मोस्टेट को सेट करके बुलंदियों पर पहुँचने वाला मैं कोई अकेला इंसान नहीं हूँ। इसी राह को अपनाकर बहुत से लोगों ने कामयाबी की मिसाल कायम की है। साथियों बगैर रुकावटों के लक्ष्य संभव नहीं है। इसलिए रुकावटों से दूर ना भागें और इनको स्वीकार करें। साथियों मुझे पूरा भरोसा है कि अभी आप माइंड को थर्मोस्टेट करने के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और साथियों इसको अभी से करना स्टार्ट करें। और साथियों मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस के ऊपर काम करते हैं और आपका माइंड थर्मोस्टेट हो जाता है, आप जिन चीज़ों की कामना करते हैं वो पाने लग जाते हो, तो साथियों दोबारा से कमेंट बॉक्स में आएँ और हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हमें अच्छा लगेगा। हमें लगेगा कि हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी के माध्यम से आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव कर पाए। साथियों अभी थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। साथियों लास्ट एक और बात बोलूँगा कि अपनी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।